सो व्यूअर्स चलते हैं हम ऑप्शन लैब्स में। सर ऑप्शन लैब्स में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आज भी हमारे व्यूवर्स को क्लियर डायरेक्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर ऑप्शन लैब्स की शुरुआत करते हैं। ऑप्शन लैब के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन एनालिसिस से। चलिए देखते हैं कि ऑप्शन चेन एनालिसिस में हैवी कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग कहाँ दिख रही है, पीसीआर और ओआई शिफ्ट आज के रेंज को कैसे डिफाइन कर रहे हैं और कैसा रहेगा आज का मार्केट, वॉलेटाइल या रेंज बाउंड। चलिए देखते हैं। सर एफएनओ या निफ्टी ऑप्शन चेन ऑन स्क्रीन सर। ठीक। So Nisha, as of 12:55 PM, so ऑप्शन चेन में आप देखिए आई थिंक 25,800 पर एक पुट राइटर का बेस है, 25,800 850 इस वक्त का निफ्टी आप देखिए। जो डेलो है दैट कम्स इन द जोन ऑफ 25,780 and the day high comes in the zone of 25,922. So a decent somewhere around 150 point range, 150 पॉइंट की रेंज में प्रॉपर ट्रेडिंग है। अगर हम 25,750 25,950 इस जोन में ऑप्शन चेन को देखें तो 25,750 पर आपने शायद अगर दिखा रही है सामने ऑप्शन चेन, तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट पुट बिल्डअप है। आज 1,66,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पुट में बढ़े हैं और 900 तक आप देखिए यहाँ पर शॉर्ट पुट बिल्डअप है और डिसेंट पुट राइटिंग है इस जोन में। आई थिंक ये एक अच्छा सपोर्ट जोन बन रहा है, बट द पॉइंट रिमेन्स की 25,850 25,900 पर कॉल राइटर प्लेसमेंट है। ये आज का डे हाई का जोन है। यहाँ पर 25,850 पर 1,81,000 शॉर्ट कॉल, 25,900 पर 2 लाख शॉर्ट कॉल। सो ये बिल्डअप है और आई थिंक ये एक बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा आज के लिए। सुबह के डेटा में हमने डिस्कस किया था कि एफआई के पास लॉन्ग पुट बिल्डअप है, तो आई थिंक यहां पर जो बिल्डअप है इस वक्त ये लॉन्ग पुट बिल्डअप हो सकता है और सेल ऑन राइज का शॉर्ट कॉल बिल्डअप भी एफआई का इस जोन में हो सकता है। 25,850 25,900 और 26,000 इस जोन में प्लेसमेंट हो सकता है। इट्स एक्सट्रीमली लाइकली अनटिल एंड अनलेस आज का डे हाई ब्रीच हो। जो जोन सुबह हमने सप्लाई जोन डिस्कस किया था, निशा एक बार दिखाएंगे आप? अगर जो सुबह हम लोगों ने निफ्टी बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस किया था वो अगर आप डिस्कस करेंगे तो बिल्कुल मुझे लगता है ये जोन निशा जब तक ब्रीच नहीं होगा 25,940 का, ठीक है, तब तक मुझे लगता है कि एक बार ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं होगा, राइट। सो वहां पर देखिए मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट जोन है और अभी हम लोग रमन मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार देखिए किस तरह का बिल्डअप है एफएनओ में, वहां पर हम लोग एक डिस्कशन करेंगे। और बैंक निफ्टी में भी निशा सेम चीज है। आप देखिए जो ब्रेकआउट आया था 60,432 का, वहां पर सुबह भी मैंने बोला था बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आएगा। रीजन बीइंग वी हैड डिस्कस्ड इन डिटेल द आरबीआई पॉलिसी एंड द पॉइंट्स देयर आफ्टर। तो मुझे लगता था एक पुल बैक 60,432 60,350 तक आएगा, फिर दोबारा निफ्टी में फिर दोबारा बैंक निफ्टी में एक पुल बैक आने का चांस रहेगा। बट अभी एज ऑफ नाउ जो हाई बना है निफ्टी बैंक निफ्टी का 60,876, तो 60,800 से लेकर के और 60,000 और 60,500 इस जोन में कॉल राइटर प्लेसमेंट है और ये एक दिक्कत वाली बात है। और ये जोन अगर डे हाई का ब्रीच नहीं होगा निशा, ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं होगा, तो कल ये गिरावट दोबारा आपको देखने को मिल सकती है। तो 6800 6500 अगर आप ऑप्शन चेन दिखाइए निशा, आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन दिखा पा रही हैं? यस सर, हाँ दिखा रही हूं। जी, तो 6800 6500 के जोन को आप देखिए। यहां पर एक शॉर्ट पुट बिल्डअप है और एक शॉर्ट कॉल बिल्डअप भी है, लेकिन यहां पर एक सपोर्ट बनने की कोशिश 60,500 के पास हो रही है आज। तो आई थिंक अगर आज एक ग्रीन कैंडल में निशा क्लोज हुआ तब तो कल बाजार सस्टेन करेगा, अदरवाइज सेकेंड हाफ में ये इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि ये दोनों बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी ग्रीन कैंडल में क्लोज हो। अगर अदरवाइज कॉल राइटर जोन अगर ऊपर बन गया तो कल ये गिरावट कंटिन्यू भी हो सकती है। जी, ओवर टू यू सर। कल एक्सपायरी को कंसिडर करते हुए आई थिंक आप जो कह रहे हैं वो काफी वैलिड दिख रहा है।
जी बिल्कुल, एक्सपायरी आपने बिल्कुल सही बोला। जिस तरह का जो एक्सपायरी मूव्स होते हैं वो बिल्कुल आ सकते हैं। एक्सपायरी रिलेटेड मूव में एक वाइल्ड मूव रहता है जिसमें कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों का जोन टेस्ट होता है। तो जो पुट राइटर प्लेसमेंट है, जैसा आपने भी जिक्र किया, वो पुट राइटर प्लेसमेंट नीचे की तरफ है 25,750, 25,800 इस जोन में बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ है 60,300, 60,400 के पास, फॉर दैट मैटर 60,500 के पास। तो वो टेस्ट हो सकता है कल, बिल्कुल लाइकली है। और अगर गिरावट आती है तो बिल्कुल कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, कोई आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर कोई पुल बैक भी आ जाए 59,785 पर, तो इंपॉर्टेंट रहेगा आज का डे हाई ब्रीच होना बाय डे एंड। अदरवाइज कॉल राइटर के जोन में निफ्टी और बैंक निफ्टी फंसता हुआ दिख सकता है। ओके ओके, सो व्यूअर्स चलते हैं हम हमारे अगले सेगमेंट में, जो है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी या स्टॉक निशा ऑप्शन अगर स्ट्रेटजीज। थोड़ा सा, जी जी बिल्कुल, हाँ चलिए नेक्स्ट सेगमेंट पे यस चलिए जी। सो व्यूअर्स, इस सेगमेंट में हम लेंगे ऑप्शन ट्रेडर्स के डायरेक्ट सवालों के जवाब शरद सर से लेंगे, और आज की डेटा के हिसाब से विच ऑप्शन स्ट्रैटेजी इज बेस्ट, और साथ ही शरद सर से जानते हैं रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस और आज के दिन को कैसे प्लान करना चाहिए। चलिए जानते हैं सर से। सर हमने मॉर्निंग शो में निफ्टी का जो ट्रेड हमारा था 4 फेब का, वो डिस्कस किया था विच इज स्टिल इंटैक्ट, जिसमें हमने 25,900 के कॉल बाय करने की सलाह दी थी। बाइंग प्राइस वाज 236, टारगेट प्राइस वाज 367 एंड स्टॉप लॉस वाज 124। पुट बाय करना था 25,500 का, बाइंग प्राइस वाज 147, टारगेट प्राइस वाज 250 एंड स्टॉप लॉस वाज 90। सो ये ट्रेड के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। जी, तो बिल्कुल ये ट्रेड अभी भी एक्टिव है निशा निफ्टी का। आज जो जिस तरह का स्ट्रक्चर अभी है, जो हमारे पास 25,900 की कॉल है, वो उसका डे हाई है 242, और जो पुट है वो अपने जोन के पास आया है 90 रुपीज के पास। उसका स्टॉप लॉस मैंने रिवाइज किया है नीचे की तरफ 45 का, और वो अपने जोन में 85 के आसपास, 90 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। और मैंने इसमें कॉल ऑप्शन ऐड किया है, 10 लॉट और ऐड किया है कॉल के साइड पर, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, और इस वजह से आई थिंक ये स्ट्रैडल को मैंने रीडिजाइन किया है। निशा, मैं दोबारा एक बार आपको इसका रिवाइज सेटअप दूंगा। डिवीजन में कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा रिवीजन किया है कि मैंने कॉल को 215 के भाव पर और ऐड किया है, 8 लॉट और इसमें ऐड किया है। टोटल हमारे पास 35 लॉट है कॉल के साइड में और 42 लॉट है पुट के साइड में। ये पुट हैवी ट्रेड था, और अब हमने इसको कॉल को एवरेज किया है, हम इसको आज भी होल्ड कर रहे हैं, और उम्मीद है कि जिस तरह का ब्रेकआउट आएगा, आई थिंक इंपॉर्टेंट रहेगा निशा, बहुत वैसिलेशन है ट्रेड के अंदर। आई थिंक इंपॉर्टेंट रहेगा कि 25,940 का एक क्लीन ब्रेकआउट आए और निफ्टी ऊपर की तरफ चलना शुरू हो, तब हमें 26,131 तक का जोन मिलेगा। तो करंट भाव से भी आई थिंक हमें करीब 1.25% का अपसाइड मिल जाएगा। अगर 24,940 के ऊपर निकल जाए तो बहुत क्लीन ट्रेड हमको मिलेगा। उसी का एंटिसिपेशन मैं कर रहा हूं और मैं होल्ड कर रहा हूं उसको। Reason being, I want the 25,900 CE to go deep in the money so that the profit potential increases to some 20% plus in this particular trade. Okay. So इस perspective से trade hold है. Now you can go to next stock option strategy. यस सर, अब आते हैं हम स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज पर और जानते हैं सर से कि आज किन स्टॉक में ऑप्शन एक्टिविटीज दिख रही है, किन स्टॉक में आईबीज एक्सपेंशन है, अनयूजुअल हुआ है या स्मार्ट मनी पार्टिसिपेशन नजर आ रहा है। सो हमारे व्यूअर्स के लिए एक और दो हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक ऑप्शन सेटअप्स जहां रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो। तो सर हमने मॉर्निंग में कुछ ट्रेड्स दिए थे स्टॉक्स में, जिसमें है एक बंधन बैंक। हाँ निशा जी, तो बंधन बैंक को पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं। बंधन बैंक में देखिए कॉल के साइड पे टारगेट आ गया है निशा। आज बंधन बैंक का जो 160 का कॉल ऑप्शन है उसका डे हाई 6 रुपए के ऊपर है, और 6 रुपए का हमारा टारगेट था। द पॉइंट रिमेन्स की जो 157.5 का पुट है वो गैप डाउन ओपन हुआ, हमारे जोन में नहीं ओपन हुआ। कॉल जोन में ओपन हुआ था, पुट जोन में ओपन नहीं हुआ था। तो मैंने ये रिकमेंड किया था कि कॉल जब तक आपको जोन में ना मिले तब तक पुट मत खरीदिएगा। तो अगर आपने कॉल को उसके जोन में बाय किया है, आज जो डिफाइंड जोन था 160 के कॉल ऑप्शन का, आज जो डेलो बना है इसका दैट इज 4.15। सो देखिए इस जोन के पास
ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है और पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, तो ये प्रॉफिट पोटेंशियल बढ़ गया है निशा, इसके अंदर प्रॉफिट बढ़ करके आया है। और जो अल्टीमेट जो प्रॉफिट इसके अंदर आया है वो इंक्रीज्ड है, लेकिन उसको हम वही ट्रेड सेटअप रखते हैं जो हमने क्लाइंट्स को दिया है, जो उसमें दिया था, शो में दिया था। क्लाइंट्स के लिए क्या हुआ है उस चीज को डिस्कशन नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने उस चीज को समझा नहीं है, हमने उसको कोई चेंज नहीं किया है। तो हम वही लेकर के चलते हैं कि 160 का कॉल ऑप्शन, 54,000 की कैपिटल पे निशा, 4,680 रुपए का मार्क टू मार्केट एक्रूड प्रॉफिट इसके अंदर बना है। क्लाइंट्स के लिए थोड़ा ज्यादा बना है क्योंकि वहां पर पुट थोड़ा नीचे के भाव पे खरीदा गया है, लेकिन यहां पर आप देखिए, मुझे लगता है कि 8.7% का प्रॉफिट के साथ ये ट्रेड कल्मिनेट हो गया निशा, क्लोज हो गया है। आप दूसरा ट्रेड डिस्कस कर सकते हैं। यस सर, दूसरा ट्रेड है हमने हेवेल्स पे दिया था। हेवेल्स में 1360 की कॉल बाय करने की सलाह थी 22.55 पे विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 39 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 12। पुट बाय करने थे 1350 की और बाइंग प्राइस वाज 23.9, टारगेट प्राइस वाज 41.3 एंड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 11.7। तो ये ट्रेड डिस्कस करेंगे फिर से। बिल्कुल निशा, तो देखिए 1360 की कॉल बिल्कुल हमारे जोन में ही ओपन हुई। डेलो था आज का 20 रुपया, टारगेट था, हाई है इसका 35 रुपए 25 पैसे, और वही आपने टारगेट आई थिंक डिस्कशन किया था 36 रुपए के आसपास का। तो 35 रुपए 35 पैसे आया है, आई थिंक 36 रुपए अभी के पास नहीं आया है। और मेरे पास जो हमारा टारगेट स्ट्रेटेजी से 39 रुपीस का है कॉल, वो नहीं आया है। और जो पुट है जो पुट है वो 1350 का पुट है, और 1350 के पुट जो अभी जो भाव है वो है 14 रुपए 80 पैसे का। इसका जो स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल ठीक है निशा, आई थिंक ये ट्रेड वेरी मच अप एंड रनिंग है। और स्टॉप लॉस इसका है 11 रुपए 70 पैसे का। तो बिल्कुल देखिए अभी 14 रुपए के आसपास चल रहा है, ये 11.70 आएगा तो आपका 39 भी दूसरे साइड में आ जाएगा। उस स्थिति में जो ट्रेड की पोजीशन होगी करीब 14% मार्क टू मार्केट गेन है इसमें। On a capital of 23,225, the mark to market profit which we are aiming as is 3,425. So put side पर ये हैवी ट्रेड था, पुट साइड को हमने ज्यादा इसमें हैवी रखा था। कॉल में द प्रॉफिट पोटेंशियल वाज 9%, ऑन पुट साइड द प्रॉफिट पोटेंशियल वाज 14.7%। सो वो हमारी तरफ आता हुआ निशा, आई थिंक आता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो देखिए अगर स्टॉक ऊपर की तरफ और भाग जाता है और हमारा 39 का टारगेट आता है तो 9% का प्रॉफिट आता है 2,125 रुपए का, और वो प्रॉफिट हमें इसमें क्लॉक होता हुआ दिखेगा निशा। तो ये ट्रेड भी आज ही कल में मेरे ख्याल से क्लोज हो जाएगा। Sir, by the time we are discussing this, I will just put it into picture that हम लोगों ने एक trade setup दिया था Jubilant Foods का in cash 4th of February को। By the time we are discussing this, हमने उसका target 2 already, which is a positional trade. We've just reached a target of 550. जी बिल्कुल, तो देखिए बिल्कुल ये आप सही बोल रही हैं आप। हाँ, इसका जो डे हाई है आज और जिस तरह का इसमें टेक्सचर है, लॉन्ग बिल्डअप है, और बिल्कुल आप सही बोल रही हैं। आई थिंक द डिस्कशन मस्ट हैव हैपेंड समवेयर अराउंड, किस भाव पर ये डिस्कशन हुआ था? सर, 500 हमने 500 रुपए का बेस दिया था 4 फरवरी को स्टॉक में। जी जी जी, तो बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये स्ट्रैटेजी देखिए जो हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर, दे आर ऑल बेस्ड ऑन डेरिवेटिव्स डेटा एनालिसिस, द प्राइस एक्शन एनालिसिस व्हिच इज इन डिटेल, और उसी के बेसिस पर हम एक लॉन्ग या शॉर्ट बायस लेकर के आपसे स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। जी, ओवर टू यू। सर, अगर आप कुछ समय देना चाहें तो कुछ स्टॉक्स में हमें जहां बिल्डअप दिख रहा है, क्या हम वो कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप डिस्कस कीजिए, 10 मिनट का समय लीजिए, आप बताइए कहाँ पर आई बिल्डअप है, उस थिंक पर एक बार सर एक डिस्कस। अच्छा खासा बिल्डअप जो आपने सुबह ऑलरेडी मेंशन किया था, हमें कल्याण जी ज्वेलर्स और एसबीआई और काइंड्स में तो दिख ही रहा है। जी जी, कल्याण जी जूलर्स, बिल्कुल आपने सही बोला। अगर आप चार्ट दिखाएं निशा एक बार। यस चार्ट ऑन स्क्रीन सर। जी, तो सुबह भी डिस्कशन हुआ था कि ये बेस है 395 का, लिख लीजिए रमनदीप मैम आप, निशा मैम आप। जी, और 440 का इसमें डिमांड जोन है जहां तक का पुल बैक मुझे लगता था आ जाएगा। जब डिस्कशन किया था उस वक्त उसका भाव 416 रुपया था सिक्योरिटी का, और अभी इसका भाव 425 रुपया है। तो वी आर ऑलरेडी अप बाय सम ऑलमोस्ट 2% अप फ्रॉम डिस्कस प्राइस। तो मुझे लगता है ये सेटअप बहुत स्ट्रांग है।
अगर आप देखिए तो प्राइसेस जो है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस हो रहे हैं। एक बुलिश गैप अप ओपनिंग है, वॉल्यूम हाई वीक रहा है, ये पीसीआर आज काफी हाई है। और मुझे लगता है कि जिस तरह का बिल्डअप है, आईवी एक्सपेंशन है, पीसीआर अभी भी 0.63 है, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, तो लगातार 360 के बाद 360 से 390 के जोन में एक लॉन्ग बिल्डअप फ्यूचर्स में देखने को मिला है। और उसके बाद देखिए गैप अप रहा है स्टॉक के अंदर, तो आई थिंक इज अ वेरी गुड ट्रेड। बट चूंकि एक नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो जो मेरा मैक्सिमम अपसाइड पोटेंशियल रहेगा वो 440 तक ही रहेगा इसके अंदर। आफ्टर दैट द स्टॉक माइट स्ट्रगल, उस जोन को ब्रीच करेगा तभी ऊपर के लेग्स आएंगे, क्योंकि ये स्टॉक बेसिकली ट्रेडिंग इन नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेजेस। सो ये एक बहुत ही छोटा स्विंग है जो मैं लेकर के चल रहा हूँ उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। नाउ यू कैन डिस्कस द नेक्स्ट सिक्योरिटी। तो सर हम एसबीआई के बारे में बात कर सकते हैं? बिल्कुल, सुबह एसबीआई का भी डिस्कशन हुआ था। यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेंथ है, आज एक बड़ा गैप अप है और करीब 7% स्टॉक अप है। जब सुबह आपसे डिस्कशन हुआ था इन द फर्स्ट आवर इटसेल्फ, I would say the first 15 minutes itself, the security was trading at 1122. Currently, the security is trading at 1140. Correct. So, वहां पर डिस्कशन हुआ था, there's a long build up. Now security is up almost 1.5%. उस समय के भाव से almost 1.5% security ऊपर है। स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, नो डाउट, there's huge strength and थोड़ा ओवरबॉट है। एंड बैंक निफ्टी में भी मैं ये देखूंगा कि आज का डे हाई ब्रीच होगा तभी ये लॉन्ग कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल आ सकती है। इट इज एक्सट्रीमली एविडेंट। हाउएवर सेटअप इज वेरी स्ट्रॉन्ग, 7% स्टॉक ऊपर है। आरएसआई ओवरबॉट टेरिटरी में चला जाता है। एक बोलिंजर बैंड का अपर बैंड का ब्रेकआउट है, ये यूजुअली एक एग्जॉशन भी होता है और एक अपट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न भी होता है। बुलिश गैप अप है, ये वॉल्यूम हाई रहा है इस पर्टिकुलर वीक के अंदर। आज काफी पीसीआर में एक 14 बेसिस पॉइंट के पीसीआर में बढ़त है। इट सिंपली मींस कि पुट राइटिंग बढ़ रही है। मुझे लगता है कि एक अच्छा एक सेटअप है लॉन्ग साइड पे। हाउएवर थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन एक्सट्रीमली लाइकली है। जी, ओवर टू यू। सर हम लोगों ने काइंड्स भी सुबह डिस्कस किया था और जिस दौरान हमने इसको डिस्कस किया था उस दौरान करीब सिक्योरिटी का भाव रफली चल रहा था, अगर हम बात करें 3823 रुपया जी, और अभी का करंट भाव है 3940। राइट। सो निशा, अगर आप चार्ट दिखा पा रही हैं तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, चार्ट खुला होगा तो। चार्ट दिखा रहे हैं जी। सो देखिए इस पे बेस है 3765 का। आई थिंक ये जो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, इट माइट गो अप टू 4100। सो स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव, नो डाउट। द प्रॉब्लम रिमेन्स कि एग्जॉशन है, थोड़ा सा एग्जॉशन है। एंड डेली चार्ट्स पर एक क्लीन ब्रेकआउट है। आई थिंक ये थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है, बट इट माइट मूव अप टू 4103। इट इज नॉट, जिन्होंने सुबह देखा होगा और समझा होगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अपने कॉन्शियस से डिसाइड करके, अपने नॉलेज से डिसाइड करके कोई ट्रेड लिया होगा, उनका सप्लाई जोन टारगेट माइट बी 4100। इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर ट्रेड ऑन डेरिवेटिव साइड, तो अगेन द सेम थिंग, बोलिंजर बैंड अपर बैंड क्रॉसओवर है ऑन डेली चार्ट्स, व्हिच इज अ काइंड ऑफ एग्जॉशन आल्सो, व्हिच इज अ काइंड ऑफ कंटिन्यूएशन आल्सो। बुलिश गैप अप ओपनिंग है। शॉर्ट कवरिंग दिख रही है आज, एक इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई है 3800 के ऊपर, 3800 के ऊपर। तो वही जोन जो मैंने आपसे डिस्कस किया, वही एक अच्छा डिमांड जोन आता है, जो मैंने आपको बोला 3765, उसी के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली है। आई थिंक ओपन इंटरेस्ट गिरना बिल्कुल ऑब्वियस बात है, इट्स ए गुड शॉर्ट कवरिंग। आई थिंक ये जो मैंने आपको बोला उस जोन तक एक पुल बैक लाइकली है। ओके सर। सर इसके बाद हम चलते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज की तरफ। जी। सो गोदरेज प्रॉपर्टीज में देखिए जो सुबह भी डिस्कशन हुआ था स्ट्रेट का फर्स्ट आवर में, और मुझे ऐसा लगता था कि जिस तरह का गैप अप है ये सस्टेन हो सकता है। जो डिस्कशन था दैट वाज समवेयर इन द जोन ऑफ 1780। अभी जो भाव है वो 1806 का है। आई थिंक 80 इसमें जो बेस बना हुआ है वो 1715 के पास है और इट माइट गो अप टू 1555।
माफ कीजिएगा 1855, इस जोन तक का एक पुल बैक लाइकली है। द काइंड ऑफ मूव विच इज गिविंग, जो इसमें चल रहा है वो बिल्कुल मुझे लगता है कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ऊपर की तरफ स्टॉक में कंटिन्यूएशन हो सकता है। और बिल्कुल जो अगेन ये नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर में चलने वाले स्टॉक्स हैं जो आज मूव कर रहे हैं, जिसमें बिल्ड अप स्ट्रॉन्ग है, गोदरेज प्रॉपर्टीज, केन्स टेक्नोलॉजीज, ये सारे स्टॉक्स नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर में है। तो नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर में जो पुल बैक आता है एक्सट्रीमली लाइकली होता है कि वो क्रिटिकल मूविंग एवरेज पास आकर के रुकता है। वही जोन इसका 1855 है। अगर आप अभी भी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये पीसीआर हाई मंथ रहा है, मींस यहाँ पर पुट राइटिंग इस पूरे महीने यहाँ पर रही है, और फरवरी की शुरुआत से मैं बोल रहा हूँ एक लॉन्ग बिल्डअप है। पीसीआर आज भी 20 बेसिस पॉइंट ऊपर है, 2% का ऊपर इंटरेस्ट है। मुझे एक शॉर्ट कवरिंग दिखी है 1650 के बाद, ऑब्जर्व करेंगे 3 फरवरी के बाद स्टॉक में लगातार एक शॉर्ट कवरिंग हुई है 1350 के बेस से, माफ कीजिएगा 1650 के बेस से। तो वही 1650 के पास प्रिसाइजली 1650 का बेस होना चाहिए, बट मैं इसको अभी के जोन से लेके चल रहा हूं 1750 के पास से। सो 1750 का बेस रिवाइज करते हैं, 1850-55 तक का जोन ये बिल्कुल टच करता हुआ दिखेगा। 1800 का भाव है, तो करंट भाव से भी मुझे लगता है कि अभी करीब इसके अंदर जो एक पोटेंशियल बनता है मूव का करीब 2.5-1% का करंट भाव से बनता है, और हमारे डिस्कशन पॉइंट से ऑलरेडी करीब 1.5% ऊपर है। करेक्ट सर, करेक्ट जी। सर हम आरईसीएल के ऊपर कुछ कमेंट करना चाहेंगे। ये तो हमने मॉर्निंग के शो पे नहीं लिया था, लेकिन इस स्टॉक पे ठीक ठाक मूवमेंट हमें दिख रही है। जी, तो देखिए आरईसीएल 3% ऊपर 3% नीचे है स्टॉक। यहां पर एक जी एक मिनट रुकिएगा बस। जी, तो देखिए एक अप ट्रेंड बना है, स्टॉक में गिरावट आ गई, पूरा कंसोलिडेशन है स्टॉक के अंदर, कोई भी बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं निकल करके आ रहा है सामने, और एक गिरावट थी स्टॉक के अंदर, एक मूव आया और सप्लाई जोन बना हुआ है इसमें 380 का। तो मैं अवॉइड करूंगा जब तक वो जोन 380 का ब्रीच नहीं होता अप साइड पर, तब तक मैं इसको अवॉइड करूंगा। वो जोन एक बार ब्रीच होगा तब मैं एक बार इसको दोबारा कंसीडर करूंगा। मुझे लगता है एक बार पूरा जोन है इसका ऊपर 380, नीचे 346, ये जोन को जब तक आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता, आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी नाइस, एक अच्छा सेटअप है, तब तक इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। श्योर सर। सर हम काफी अच्छा एक डिलीवरी देख रहे हैं टोरेंट पावर में। जी जी, देखिए टोरेंट पावर तो हमने टोरेंट अभी पावर कुछ दिन में पहले अपने ट्रेड अगर सेटअप में आपको अभी डिस्कस भी किया था सर। जी देखिए यहां पर आज एक गिरावट है, और मुझे लगता है एक गैप अप ओपनिंग के बाद एक गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक में एक पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर मूविंग एवरेज में मूव बना। निशा आप चार्ट दिखा पा रही है ना शायद? यस सर, प्लीज। तो एक गिरावट है, बेस ब्रेकआउट था 1415 के पास, जो जोन मेरे पास बना भी है, मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक नीचे के लेवल पर डिस्कस हुआ होगा। आई थिंक एक आज अगर स्ट्रेंथ नहीं आती काउंटर में तो गिरावट शायद 1385 तक इस पर्टिकुलर काउंटर में आ सकती है, और ये गिरावट बिल्कुल बढ़ सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। और अगर हम डेरिवेटिव्स डेटा को देखें यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक बिल्डअप है, इतना प्रॉब्लम जैसा नहीं है स्टॉक के अंदर, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि डाउन साइड का पोटेंशियल रह जाएगा अगर ये आज का डे हाई ब्रीच नहीं करेगा 3.5 तक। तो जी, ओवर टू। ओके सर। सर हम अपना नेक्स्ट स्टॉक कवर करना चाहेंगे, जिसमें हम ब्रिटानिया के ऊपर वी वांट योर व्यू। ब्रिटानिया के अंदर एक हमें आईवी में अच्छा खासा मूव दिख रहा है। जी हाँ, देखिए यहाँ पर ब्रिटानिया में आईवी एक्सपेंशन है 15 बेसिस पॉइंट का। यूजुअली आईवी एक्सपेंशन लीड्स टू ऑप्शन बाइंग, और स्ट्रक्चर एक बार इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। जी, तो देखिए कंसोलिडेशन है मैडम, इसको बिल्कुल अभी इग्नोर कर देते हैं। जो आईवी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वाले स्टॉक से उनको इग्नोर कर देते हैं। और आप देखिए डिलीवरी में कई एक स्टॉक्स में अप है आज, जैसे पावर इंडिया में अप है, LIC में अप है, HDFC लाइफ में अप है।
तो यहाँ पर ही मुझे लगता है कि एक सेटअप है। पावर इंडिया विचेवर वे, देखिए पहले भी हम लोग स्टॉक को डिस्कस कर चुके हैं, और हमने लास्ट शो में अगर आपको याद हो तो टारगेट दिया था 10% स्टॉक ऑलरेडी चल गया था। आज भी एक स्ट्रेंथ है, आज भी एक डिलीवरी बेस्ड बाइंग है। जी, ओवर टू यू। एब्सोल्युटली सर। सर हम कुछ और स्टॉक्स पे कवर करना चाहेंगे जहां पे उनो मिंडा में एक नियर टर्म हाई दिख रहा है हमें आज। जी, तो उनो मिंडा को देखिए पहले भी हम लोग ने स्टॉक को डिस्कस किया है। हम लोगों ने सर 5 फरवरी के ट्रेड सेटअप में अपना उनो मिंडा का स्टॉक डिस्कस किया था, जी जिसमें हमने 1176 का बेस लिया था विद जी अ ब्रेकआउट ऑफ 1247। जी, तो देखिए अगर आप अभी देखिए तो जो 1204 का भाव है, मुझे लगता है एक बेस इसके अंदर कहीं बना हुआ है करीब 1150 के बाद। उसको निकल जा दीजिए 1247 के ऊपर, तभी इसमें कोई स्ट्रेंथ आएगी, तब तक हम ओके, इसको अवॉइड कर सकते हैं। श्योर सर। तो सर हमने कुछ हमारी मंथली परफॉर्मेंस में हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो बिल्कुल हमारी बिल्कुल। स्टॉक्स की हमने मंथली परफॉर्मेंस बनाई थी आज मंथली। यस, जी सो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारे स्टॉक ऑप्शन मंथली परफॉर्मेंस है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, जिसमें हमने 6 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक कुछ स्टॉक्स आपके लिए सजेस्ट किए थे, जिसमें स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज थी, जिसमें से है MCX, टाटा एलेक्सी, Persistent System, Ashok Leyland, Bain, SBI, Reliance, ICICI Bank, IDFC First Bank, Irida, TCS, LTIM, Bajaj Auto, HDFC Bank, Loris Labs, United Spirits, KEI Industries, Oil India, L&T Finance, AU Small Finance, Dalmia Bharat, Hindustan Zinc, Bandhan Bank, Oil India, ONGC, Grasim and Indus Tower। इसमें अगर आप देख सकते हो तो हेवल्स और बंधन बैंक का ट्रेड हमने आज ही दिया था, जो हमारे ट्रेड ओपन चल रहे हैं। बाकी की जो ट्रेड है हमारे इधर कॉल साइड या पुट साइड में हमने प्रॉफिट उसमें टारगेट हिट हुए हैं। हमने ऑलमोस्ट 5% से लेके 15% टू 20% तक के प्रॉफिट हमने उसमें बुक किए हैं पर्टिकुलर ट्रेड में। अगर आप देखें तो हमने रेडा में ऑलमोस्ट 124.2% का प्रॉफिट गेन किया है विद अ कैपिटल ऑफ 25,000 के कैपिटल में हमने 124.2% का प्रॉफिट उसमें बुक किया है। दीक्षा में नटशेल हम कहेंगे हमने पोजीशनल 28 ट्रेड कुछ दिए थे, यस सर, राइट, और जिसमें से अदर देन लीविंग असाइड 2 ट्रेड्स, राइट, हमारे सभी ट्रेड्स चले हैं, करेक्ट, right, with an average profit potential of 40% and above, यस, right? So this is how we've functioned in stock option strategy. And for stock option and Nifty option strategies, I would request all the viewers and rather all the subscribers कि आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमारा सब्सक्रिप्शन बहुत आराम से ले सकते हैं। And if you have any queries related to these, आप प्लीज हमारे व्हाट्सएप नंबर 9820209987 पे हमें रीच आउट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक पर ऑप्शन स्ट्रैटेजीज जानना चाहते हैं तो अब हमसे व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू सवाल जरूर पूछें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9820209987। हम ऑप्शन लैब्स में डेटा के बेसिस पर आपके सवालों के जवाब देते हैं। सो व्यूअर्स, आज हमें चलिए आगे बढ़ते हैं और सर से जानते हैं, परमिशन लेते हैं सर हम एक स्टॉक क्लियर व्यू में चलने की। जी बिल्कुल निशा, आई थिंक हम लोग वी हैव डन द सफिशिएंट डिस्कशन। आप केवल अपना परफॉर्मेंस दिखा दीजिए, देन वी कैन क्लोज द शो इफ यू डोंट माइंड। यस सर, स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज का परफॉर्मेंस हमने दिखा दिया है सर। जी, कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स आपके एक स्टॉक क्लियर व्यू के निशा वो दिखा दीजिए, देन वी कैन वाइंड अप द शो। यस सर। सर तो हमने हमारे जो स्टॉक्स थे, एयू बैंक को हमने 14 जान को सजेस्ट किया था 965 के बेस प्राइस पे। हमारा टारगेट था उसमें 978 का और 990 का। 978 हमने 16 जान को ही अचीव कर लिया था और आज हमने 990 का हमारा सेकेंड टारगेट इसमें अचीव किया है। इसमें अक्रूड हमारा MTM गेन है 2.5% का। पॉलीकैब ने हमने 19 जान को सजेस्ट किया था, बेस प्राइस था हमारा 6940 का। हमारा फर्स्ट टारगेट था उसमें 7400 का, जो हमने 3 फरवरी को अचीव किया और आज हमने उसमें हमारा सेकेंड टारगेट अचीव किया है जो है 7770 का विद अ गेनिंग प्रॉफिट ऑफ 11.96%। KEI इंडस्ट्रीज को हमने 23rd जान में
सजेस्ट किया था, जिसका बेस प्राइस था 3700 का, टारगेट प्राइस था उसका 4130 का, एंड द सेकेंड टारगेट प्राइस जो था हमारा 4490 का, वो आज हमने अचीव किया है टारगेट। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन व्यूवर्स। हमने डबल आपको ट्रेड्स सॉरी स्टॉक के लॉन्ग टर्म पोजिशनल स्टॉक्स जो आपको के साथ डिस्कस किए थे, उसके आज हमने 3 स्टॉक्स के हमने टारगेट अचीव किए हैं सर। और सर इनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप, एयू बैंक और पॉलीकैब्स के बारे जी में? निशा देखिए, जी जी तो देखिए पहले भी डिस्कशन हुआ है कि एयू बैंक और जो 3 स्टॉक्स आपने डिस्कस किए हैं, लॉन्ग बिल्डअप तीनों में ही था। और ये तीनों स्टॉक्स पॉलीकैब केईआई कैपिटल गुड सेगमेंट में है, और स्ट्रेंथ पहले से काउंटर में आ रही थी, और लगातार मैं इस चीज को शो में डिस्कस भी कर रहा था कि पॉलीकैब में एक स्ट्रेंथ है। और काफी समय से ये स्टॉक जैसे ही पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर में आया है, आफ्टर 2 फरवरी 3 तारीख को एक बड़ा ब्रेकआउट आया, एक बेस बन गया था। और मैंने डिस्कशन देखिए 2 फरवरी के आसपास ही ये दिख गया था स्टॉक के अंदर कि एक स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर। और मुझे लगता है कि 19 जैन को देखिए डिस्कशन हमने किया था, और ये 2 फरवरी को ही एक बार एस्टेब्लिश हो गया था कि बेस स्टॉक के अंदर दोबारा बन गया है। और मुझे लगता है कि ये बहुत आराम से एक स्ट्रेंथ में जाएगा। और थर्ड को जो ब्रेकआउट आया 7400 के बाद, उसके बाद स्टॉक एक पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर में आ जाता है। पिछला स्विंग हाई इसका बनता है 7950। तो ऑलरेडी देखिए स्टॉक स्ट्रेंथ में है, अभी भी एग्जॉशन नहीं है। आई थिंक ये अपना प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास ही जाएगा, बट आई थिंक दैट द एंटिसिपेटेड सप्लाई जोन टारगेट्स आर ऑलरेडी अचीव्ड। सेकंड केईआई इंडस्ट्री विच इज अगेन अ कैपिटल गुड सेगमेंट। दोनों ही स्टॉक्स हाउसिंग सेक्टर के एंसिलरी कंपनीज हैं जो वायर्स एंड केबल्स के अंदर काम करती हैं। स्ट्रेंथ काउंटर के अंदर वैसी ही रही। केईआई इंडस्ट्री में भी एक बड़ा पुल बैक आया 3850 के जोन से, और अब ये अपने स्विंग हाई जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई था विच वाज अचीव समवेयर अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ जैन, वहां तक पहुंच गया है 4575 के पास तक। आई थिंक इट्स अ डिसेंट मूव, अपना स्विंग हाई पर आ गया है, जो उसका सप्लाई जोन था वो मीट हो गया है। एज फार एज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इज कंसर्न, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी स्ट्रेंथ में रहा है, और अपने ऑल टाइम हाई जोन के पास पास ट्रेड कर रहा है। अभी भी इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है वो 1020 के आसपास है, 1000 रुपए के पास काउंटर ट्रेड कर रहा है, स्ट्रेंथ है। आई नॉट बी सरप्राइज्ड इफ इट मूव्स अप टू 1020 को, जो इसका पिछला स्विंग हाई है, उस जोन तक दोबारा चला जाता है, तो आई नॉट बी टू मच सरप्राइज्ड। सो ठीक है, इन तीनों स्टॉक्स में एक अच्छी स्ट्रेंथ है। ओके सो व्यूअर्स, हमने अगर आपको FII डेटा प्लस ऑप्शन चेन बेस्ड एनालिसिस यूजफुल लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप रोज हमारे साथ ऑप्शन लैब में हमारे साथ जुड़ सके। तो सर इतने क्लियर और वैल्यूएबल इंसाइट्स देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो मैं हूं निशा पाठक और आप देख रहे थे ऑप्शन लैब मिड डे शो sharadmishra.com के साथ। याद रखें, ऑप्शंस में सर्वाइवल प्लस इक्वल्स टू ऑप्शन सर्वाइवल इक्वल्स टू डेटा प्लस डिसिप्लिन प्लस रिस्क मैनेजमेंट। सो व्यूअर्स, मिलते हैं हमारे अगले शो में ठीक 2:30 बजे। थैंक यू सर, थैंक यू Thank you Nisha, thank you Ramandeep ma'am. Thank you so much, sir. Thank I you so wish much all for the your viewers time. have a very nice trading day. Thank you.